अक्सर आप अदालतों के बाहर ये देखते होंगे कि जो वकील होते हैं वो काले कोट में होते हैं, गले में बैंड होता है। या फिर अगर आप कभी अदालत के अंदर गए होंगे तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि जो वकील होता है वो गले में बैंड लगाता है, काला कोट पहनता है। इसके अलावा अगर आप एक खुद वकील हैं और आप कोर्ट को जाते हैं तो आप जो यूनिफॉर्म पहनते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम ये यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, आखिर इसका रंग काला क्यों है। क्या एक वकील को, क्या एक अधिवक्ता को काले कलर का कोट पहनना, गले में बैंड लगाना, गाउन पहनना अनिवार्य होता है? तो आज इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो काला कोट है इसका इतिहास क्या है, क्यों इसे पहना जाता है और कब से पहना जा रहा है, और इसका प्रचलन सबसे पहले किस देश में शुरू हुआ था। तो ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो में आपके जो भी डाउट्स होंगे इस वीडियो में सारे क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि एक वकील जो है काला कोट क्यों पहनता है, जो जजेज होते हैं वो काला कोट क्यों पहनते हैं, गले में बैंड क्यों लगाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रोफेशंस में एक ड्रेस कोड हो सकती है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, चाहे एक कंपनी हो, कोई फर्म हो, कोई संस्था हो सकती है वहाँ पे एक ड्रेस कोड हो सकती है। उसी की तरह वकीलों का भी एक ड्रेस कोड होता है। ब्लैक कलर का कोट होता है, गाउन होता है, गले में बैंड होता है। तो जो वकीलों का ड्रेस होता है वो अधिवक्ता अधिनियम 1961 से, उसमें यह कहा गया है कि वकीलों को काला कोट और गाउन पहनना, गले में बैंड लगाना अनिवार्य है। ये अधिवक्ता अधिनियम 1961 कहता है। साथ ही साथ जजों के लिए भी अनिवार्य है कि वो काला कोट पहनेंगे, गले में बैंड लगाएंगे। जो अधिवक्ता अधिनियम है, जिसे एडवोकेट एक्ट 1961 कहते हैं, एक ऐसा अधिनियम है, आपको अगर हम आसान भाषा में बताने की कोशिश करें तो अधिवक्ता अधिनियम वह अधिनियम है जिसमें वकीलों को किस तरीके से, किस सीमा के अंदर रह के अपनी वकालत करनी है, उसमें ये सब लिखा हुआ है। उसमें ये बताया गया है कि एक वकील कौन होता है, उसका नाम जो अधिवक्ता नामावली है उसमें कैसे चढ़ाया जाता है, उसका नाम उस नामावली से कैसे बाहर किया जाता है, वो अपने मुवक्किल के साथ किस तरीके से बिहेव करेगा, वो अपने मुवक्किल के साथ किस तरीके से पेश आएगा, कोर्ट में कैसा आचरण करना है, अगर वो मिसकंडक्ट करता है तो उसके लिए उसको कौन सा पनिशमेंट दिया जाएगा। तो उसमें सारा जो वो अधिवक्ता के लिए एक कह दिया जाए कि एक कानून है कि आप इस कानून के दायरे में रह के अपनी प्रैक्टिस करेंगे, अपना प्रैक्टिस करेंगे, अपनी वकालत करेंगे। तो वो अधिवक्ता अधिनियम होता है। अगर आप एक एडवोकेट हैं या एडवोकेट बनने की कोशिश कर रहे हैं, शुरुआत है आपका, शुरुआती चरण है, आप जो है रजिस्ट्रेशन कराए हैं, तो एडवोकेट एक्ट्स को ज़रूर पढ़िएगा। उसमें सारा चीज़ दे दिया गया है कि आपको कैसा बिहेव करना है, किस तरीके से कोर्ट में बिहेव करना है, स्टेट बार काउंसिल का क्या होती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या होती है, उसके सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, कितने मेंबर होते हैं, कौन कौन सी कमेटी होती है, सारी चीज़ें उसमें लिखी गई है। तो एडवोकेट एक्ट 1961 जो है आप पढ़िएगा। और उसी एडवोकेट एक्ट 1961 में कहा गया है कि एक वकील को काला कोट और जो गले में बैंड पहनना अनिवार्य होता है। तो उस एडवोकेट एक्ट से जो है ये चीज़ें गवर्न होती हैं कि एक वकील को काला कोट और गले में बैंड पहनना अनिवार्य किया गया है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो देखिए, हर चीज़ का एक इतिहास होता है। उसी तरीके से काले कोट का भी एक इतिहास है, बैंड का इतिहास है और गाउन का भी एक इतिहास है। तो सबसे पहले काले कोट का प्रचलन जो है इंग्लैंड में शुरू हुआ था और इंग्लैंड में सबसे पहले वकीलों ने काला कोट पहनना शुरू किया। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो सबसे पहले बात 1685 की है, जब किंग चार्ल्स सेकेंड की डेथ होती है। तो उनकी शोक संवेदना को व्यक्त करने के लिए इंग्लैंड में जितने भी कोर्ट थे उनके वकीलों को यह आज्ञा दिया गया था कि आप जो है काले कोट में शोक संवेदना व्यक्त करेंगे, आपको काला कोट पहनना है। तभी से इस काले कोट का प्रचलन शुरू हो गया और इंग्लैंड के वकीलों ने काला कोट पहनना शुरू कर दिया। अगर भारतीय न्यायपालिका की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों के समय से चली आ रही हैं। आप भारत के बहुत सारे एक्ट ले लीजिए, चाहे वो CPC हो, IPC हो, एविडेंस हो,
कॉन्ट्रैक्ट हो, सब अंग्रेजों के समय से लिखी गई है। इसीलिए उसमें आप देखते होंगे कि समय समय पे अमेंडमेंट होते हैं, संशोधन होते हैं। उस समय का सिचुएशन, उस समय का माहौल कुछ और था, इसलिए वर्तमान समय, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उसमें जो है तरह तरह के अमेंडमेंट किया जाता है, संशोधन होता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि उस समय कोई 1872 का लिखा गया है, कोई 1860 का एक्ट है, तो उसमें जो है समय समय पे संशोधन होते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रंग की, काले रंग की, तो जैसा कि आप जानते हैं हर एक रंग की अपना एक महत्व होता है, उसी तरीके से काले रंग का भी अपना एक महत्व है। सबसे पहले अगर हम इसके पहले पॉइंट की बात करें तो काला रंग जो होता है वो अंधत्व का प्रतीक होता है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ यह होता है कि जज और वकील कभी पक्षपात नहीं करेंगे। जज अपने फैसले के प्रति अटल रहेगा और वकील जो होगा वो मुवक्किल के प्रति ईमानदार रहेगा। वह मुवक्किल से किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो जातीय आधार पे हो, चाहे भाषाई आधार पे हो, चाहे क्षेत्रीय आधार पे हो, चाहे लैंगिक आधार पे हो, किसी भी आधार पे जो है वो अपने मुवक्किल के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अगर इसके दूसरे हम पॉइंट की बात करें, महत्व की बात करें, तो काला रंग एक ऐसा रंग होता है जिस पर आप कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ा सकते हैं। और भारतीय न्यायपालिका में शामिल करने का एक कारण यह भी है कि भारतीय न्यायपालिका को आप किसी दूसरे रंग के साथ नहीं रंग सकते हैं। यानी उसका जो फैसला होता है वो अटल होता है, उस पर आप कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ा सकते हैं। अगर हम इसके तीसरे पॉइंट की बात करें तो काला रंग जो होता है वो शौर्य और शक्ति का प्रतीक होता है, इसलिए भी काला रंग का कोट और गाउन पहनना अनिवार्य किया गया है। तो काले रंग का इतिहास ये रहा। अगर हम बात करें गाउन का, तो अब गाउन का प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो गाउन का प्रचलन भी सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ। और इंग्लैंड में उस समय, जब मैं बता रहा हूँ आपको, उस समय जो है प्राचीन समय में जो विधि व्यवसाय था, इंग्लैंड में जो उच्च शिक्षित घरों के धनवान लोग हुआ करते थे वो लोग विधि व्यवसाय करते थे। मतलब जिनके पास पैसा था, जो शिक्षित थे, वही विधि व्यवसाय करते थे। और उस समय के जो धनवान लोग थे, उच्च शिक्षित लोग थे, उनकी पहचान यह थी कि वो लंबे लंबे कपड़े पहना करते थे। आप देखे होंगे गाउन बहुत लंबा होता है, तो उस समय लंबे लंबे कपड़े पहना करते थे। ये उनकी पहचान थी कि ये धनवान व्यक्ति है, शिक्षित व्यक्ति है। और उस समय का धनवान शिक्षित व्यक्ति ही इंग्लैंड में विधि व्यवसाय करता था, एडवोकेसी करता था, प्रैक्टिस करता था। तो अगर हम वहाँ के गाउन की बात करें तो जो वहाँ पे जो इंग्लैंड में जो वकील थे, जो गाउन पहनते थे, जो लंबे कपड़े पहनते थे, उनमें पीछे के साइड में, गाउन के पीछे 2 पैकेट हुआ करते थे, जो 2 जेब हुआ करती थी। अगर मुवक्किल अपने वकील से खुश होता था तो अपने खुशी से वो जितना चाहे उस पैकेट में दान कर देता था, चाहे कोई चीज़ डाल दे, कोई पैसा दे दे, गिफ्ट दे दे, मतलब उसको जो समझ में आए अपने खुशी से उस गाउन के पीछे वाली जेब में अपने खुशी से जो भी देना चाहता था वो डाल देता था। वकील वहाँ पे जो होता था, उस समय की बात कर रहा हूँ, वकील जो है अपने मुवक्किल से कभी पैसा नहीं लेता था कि तुम हमको इतना पैसा दो तभी हम तुम्हारा केस लड़ेंगे। वहाँ पे ये चीज़ें नहीं थी उस समय। उस समय ये था कि वकील जो है सेवा भाव के लिए, एक होता है ना हेल्पिंग नेचर, उस समय वहाँ के जो लोग थे, उच्च शिक्षित समाज के पढ़े लिखे धनवान लोग थे, वो सेवा भाव के लिए, एक दूसरे का मदद करने के लिए, गरीबों का मदद करने के लिए जो है वकालत करते थे, एडवोकेसी करते थे। इसलिए अपने मुवक्किल से वो कभी पैसे नहीं लेते थे। और उनके गाउन के पीछे 2 लंबे जेब होते थे। मुवक्किल अपने खुशी से जितना रुपए देना चाहता था, जो भी चीज़ दान करना चाहता था, उस जो जेब होती थी गाउन के पीछे, उसमें डाल देता था। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो गाउन का प्रचलन भी इंग्लैंड से शुरू हुआ, कोट का प्रचलन भी इंग्लैंड से शुरू हुआ। तो गाउन आप देखते होंगे जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, यहाँ पे देखते होंगे जो वकील होते हैं, जो जज होते हैं, वो भी पहनते हैं, गाउन पहनते हैं। काला कोट होता है, काले कलर का ही गाउन होता है, वाइट कलर का बैंड होता है। ये जजेज भी पहनते हैं और वकील भी पहनते हैं। तो काले कोट का, काले रंग का ये इतिहास रहा। इसका शुरुआत कैसे हुआ, कब कौन पहना, मैंने आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि काले कोट का इतिहास क्या है, काला रंग का कोट क्यों पहनते हैं, गले में बैंड क्यों लगाते हैं,
गाउन का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ और गाउन क्यों पहनते हैं। मैंने आपको बताया कि एडवोकेट एक्ट 1961 में कहा गया है कि एक वकील को अदालत में प्रैक्टिस करने के लिए, अदालत के सामने खड़ा होने के लिए काला कोट और बैंड पहनना अनिवार्य है। तो ये वहाँ से आपको बाउंड किया गया है, आपको पहनना अनिवार्य है, उसके बगैर आप वकालत नहीं कर सकते, कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते। ये चीज़ें हैं। अब उम्मीद करता हूँ कि इसका इतिहास आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि हम काले रंग का कोट क्यों पहनते हैं, गले में बैंड क्यों लगाते हैं और गाउन क्यों पहनते हैं।